नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शेल्वीज एजुकेशन अड्डा विद इजी फंडा में। तो आज की इस मज़ेदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? जी हाँ, बहुत सही पकड़ा आप लोगों ने। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे पढ़ेंगे क्या हम इस वीडियो में? हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि पहला सेल किसने खोजा, कब खोजा, और सेल्स को और किसने डिस्कवर किया, एंड आखिरी सेल है क्या। फिर हम ये पढ़ेंगे कि सेल की थ्योरी पढ़ेंगे ना, क्लास 9 की बुक में कुछ थ्योरीज भी मेंशन्ड है, तो हम वो भी पढ़ेंगे, एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो मज़ेदार वीडियो होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये सेल होता क्या है। ठीक है, वीडियो भी ये उसका कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या है? सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी और आवर ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है। मतलब कुछ घुसा नहीं मैडम, कैसे कह सकते हैं कि ये देखो, ये पूरा घर है। ठीक है, कोई भी घर या कोई भी बिल्डिंग हो, उसको एक छोटे ईंटों से बनाया जाता है ना। तो और जब पेंट कर देते हैं तो ईंटें गायब हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ईंटों से बनाया गया है। ऐसे ही हमारी सेल होती है। ठीक है, अच्छा एक मज़ेदार बात बताऊँ, अगर मैं आपके हाथ पे ऐसे कर दूँ ना, आपकी न जाने कितनी सेल मर चुकी होंगी। कितनी सेल? मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1000 तो मर ही गई होंगी इतने पैमाने पर। क्यों? क्योंकि सेल बेसिक मतलब बहुत छोटा सा यूनिट है बॉडी का। सबसे छोटा यूनिट बॉडी का हमारा सेल ही होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास आता है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि ह्यूमन बॉडी में 75 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल प्रेजेंट है। कितने? 75 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। आप अनुमान भी लगा सकते हैं इतनी पूरी बॉडी कितने सेलों से बनी होगी, हैं? और फिर अब सेल ना एक वर्ड है, सेल एक लैटिन वर्ड है जो कि आता है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। ठीक है, आखिर सेल का नाम सेल किसने रखा? मतलब बहुत अजीब सी बात है, सेल का नाम सेल किसने रखा? ठीक है, तो फिर हम ये जानेंगे कि सेल का नाम सेल किसने रखा, किसने पहला सेल खोजा, और क्या क्या उसने उसमें बताया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार फाड़ू वीडियो को। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। पहले तो रॉबर्ट हुक एक कहानी की तरह समझते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए एक इंसान थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेल को, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए एक परफेक्ट एडवांस माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। तो उन्होंने, अभी मैं आपको नहीं बताऊँ कौन सा ऑब्जेक्ट पे देखा, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट पे देखा। ठीक है, तो उन्होंने जब ऑब्जेक्ट को देखा तो उसमें हनी कॉम्ब टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था, कुछ छोटे ब्लॉक्स दिख रहे थे। तो उन्होंने उसका नाम सेल रखा। ठीक है, इतना समझ में आया? कब हुआ ये सब? ये 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था। और क्या देखा था उन्होंने? वो एक कॉक का सेल था। मतलब समझ सकते हैं, इतनी मेहनत की। और वो मुहावरा सुना है ना, खोजा पहाड़ निकली चुहिया। तो उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा उन्होंने सेल डिस्कवर किया, बट वो एक नॉन लिविंग सेल था। क्यों? क्योंकि जो कॉक होता है वो ट्री का निकला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, जो ऐसे पड़े नहीं होते, वो डेड सेल्स होते हैं। तो उन्होंने डेड सेल को ढूंढा, तो फ़ायदा कोई और ले गया। फिर क्या हुआ कि इसी से कुछ साल बाद 1674 में एक और महान व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट लिविंग सेल को। अब ये इन्होंने क्या देखा, किसमें इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल ढूंढा? तो याद रखिएगा कि जो पॉन्ड होते हैं ना, पॉन्ड्स मतलब आपका तालाब, उसके अंदर इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट थे वो तो लिविंग ही है ना भाई। तो उनके अंदर की जो सेल होगी वो भी लिविंग ही होगी भाई। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ही होते हैं ना।
तो उनके अंदर की सेल जो लिविंग सेल थी वो क्या बोलते हैं, उन्होंने उसको देखा एंड वो उन्होंने डिस्कवर किया द फर्स्ट लिविंग सेल। अब और भी डिस्कवरी जानते हैं हमारे सेल। अच्छा हाँ, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी। याद रखिएगा, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये साइटोलॉजी है, मतलब उतने डीपली नहीं पढ़ रहे बट ये साइटोलॉजी ही है, ठीक है। तो एक और महान इंसान थे जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। अगर आपने पहले सेल के बारे में पढ़ा होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि प्रोटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। सेल के अंदर पाया जाने वाला एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये इसको किसने डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया आपके पुरकिंजे ने ईयर 1839 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और महान व्यक्ति आए, मतलब डिस्कवरी पे डिस्कवरी हुई जा रही थी, तो एक और महान व्यक्ति आए, उन्होंने फाइंड किया मतलब उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। जी हाँ, वही न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। उसको किसने डिस्कवर किया? उसको डिस्कवर किया बेटा आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से साल में? 1831 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी हमारे सेल में। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 थ्योरी जो कि दी गई थी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो पहले बात करते हैं हमारी पहली थ्योरी, जिसको दिया था हमारे मैथायस स्केल्टन ने, ठीक है। क्या दिया? मैथायस स्केल्टन ने हमारी पहली थ्योरी दी थी। इन महान व्यक्ति ने कहा कि क्या बोलते हैं कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये भी सही बात है भैया, सारे प्लांट्स हैं, पूरी एक ऑर्गेनिज्म ही सेल से बनी हुई है ना। फिर ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरी हमारी थ्योरी दी गई थी। अच्छा, ये कब दिया गया था? ये तो मैं आपको पता नहीं भूल गई। 1838 में मैथायस स्केल्टन ने ये थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरी थ्योरी दी थी बेटा आपके थियोडोर स्क्वावान ने। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, मतलब प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने क्या किया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो आप तो जानते हैं दोनों चीज़ें ही सही हैं, कुछ फर्क नहीं है दोनों में ना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी सेल से बना होता है ना, हमने पढ़ा था, तो फिर दोनों ठीक है। अच्छा हाँ, याद रखिएगा, पहली थ्योरी दी गई थी 1838 में, दूसरी थ्योरी की जिसकी हमने बात की थी 1839 में। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, सेल बन रहे हैं, कहाँ से सेल बन रहे हैं भाई? सेल बनने की हवा से बन रहे हैं सेल, मतलब वो मैं देख रही हूँ, ओ भाई एक सेल बन गया, तो क्या ऐसे सेल बन रहे हैं क्या? तो नहीं, ऐसे सेल नहीं बनते हैं ना। तो फिर तीसरी थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्चो। इनकी थ्योरी बहुत मज़ेदार है। इन्होंने 1855 में अपनी थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। एक सेल पहले वाले सेल से ही बनते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिज्म किसी एक सेल से डेवलप होता है। एक छोटा सा सेल पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। समझ में आया? मतलब मैं इतनी बड़ी इंसान हो गई हूँ तो मुझे बनने के लिए पहले एक सेल लगा होगा, उससे और सेल बनते गए और तब जाके मेरा ये स्ट्रक्चर बना। समझ में आया? चलिए, अच्छा हाँ, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपके सेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? यूनि वर्ड जहाँ पे मैंने आपको बोला था, यूनि वर्ड जहाँ दिखे इसका मतलब एक, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी एक सेल से बना हो वो होता है यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको उसके बारे में, ठीक है। तो फिर अमीबा। दूसरा आपके पास बेटा है मल्टी सेलुलर। मल्टी यानी बहुत ज़्यादा है, यानी मैनी, बहुत, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सेल से बना हुआ है वो होता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक एंड उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये इजी तरीके से समझाई गई वाली वीडियो मिल जाए। थैंक यू।